कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के रामबरन गौतम जी ने हमारे चैनल के माध्यम से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने राहुल गांधी पर भारत जोड़ो यात्रा पर कौन सी बड़ी बात कही है, इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन रामबरन गौतम जी ने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। सर, जैसा कि बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि यह गरीबी से जूझ रहे लोगों के लिए एक मजाक है, इसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि बहन मायावती जी का ये जो वक्तव्य है, ये अंगूर खट्टे हैं कि कहावत को चरितार्थ करता है। क्योंकि आज देश में, प्रदेश में जो और मुद्दे हैं उस पर बहन जी का ध्यान नहीं जा रहा है। आदरणीय राहुल जी की यात्रा पर इन्होंने ध्यान दिया। आगे लोगों ने देखा है कि किस तरह से वो पब्लिक से जुड़े हैं, आज कौन कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। यहाँ तक कि जो बहन जी शांत होकर बैठ गई हैं, उनके भी मुद्दे वही उठा रहे हैं राहुल जी। भाई ओबीसी, एससी, एसटी और देश के जो समण समुदाय के गरीब लोग हैं, उनके तक के मुद्दे उठा रहे हैं, वो बहन जी को नज़र नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहन जी से कि आप जो है केवल इंडिया गठबंधन के जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप उनके अंदर कमियां निकाल रही हैं। लेकिन आपकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, या स्टेट में और देश में जो इंडिया, ये आपका जो गठबंधन है इस समय जो चल रहा है केंद्र सरकार का, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप उनके अंदर कमी नहीं दिख रही है। आपको तो कम से कम जो है राहुल जी का साथ देना चाहिए इस समय, क्योंकि वो देश के हर मुद्दे को उठा रहे हैं। यहाँ तक कि जो ये रोज़गार की बात हो रही है, रोज़गार कैसे कैसे लोगों को दिया जाए ये तक वो बता रहे हैं, आप उधर नहीं गौर कर रही हैं। और जो देश के अंदर देश और प्रदेश में दलित महिलाओं और बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये सब बहन जी को नज़र नहीं आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि बहन जी को एकदम जो है निर्भीक हो जाना चाहिए, डर की कोई बात ही नहीं है उनके अंदर। वो जो सहमी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको बिल्कुल सहमना नहीं चाहिए और देश हित में, दलितों के हित में, देश की जनता के हित में उनका आवाज़ उठानी चाहिए। जितनी भी गलतियां कर रही है ये बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र से लेके और उत्तर प्रदेश तक, उधर बहन जी का ध्यान नहीं जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेघालय में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में, पालघर और बदलापुर में, और आपका क्या नाम ये मणिपुर में इतना महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार की घटनाएं हुई, एक जवान की पत्नी को नग्न करके घुमाया गया, ये बहन जी को दिखाई नहीं दे रहा है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में हाथरस, उन्नाव, रायबरेली, फर्रुखाबाद और वाराणसी की बीएचयू में एक आईटी की छात्रा के साथ जो सामूहिक दुराचार हुआ, उसमें बीजेपी के छात्र पाए गए जांच में, बीजेपी के नेता, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहन जी को ये सब नज़र नहीं आ रहा है। आप जो है, जो अच्छा कार्य कर रहा है उसी के पीछे पड़ रही हैं। भाई यात्रा में क्या कमी है उनके? वो लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, ज़मीन से, ज़मीन के हालात को समझ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि अपने देश के मोची तक से मिले, वो कुलियों से मिले, और ट्रेन की इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, पायलटों से मिले जो ट्रेन चला रहे हैं। तो इसमें तो आपको उनका साथ देना चाहिए। और इतना ही नहीं, राहुल जी तो जेंटल आर्ट से देंगे विरोधियों को पटकनी, ये सत्य है। अगर आप उसमें भी आएंगी तो आपको भी पटकनी मिलेगी। हम ये चाह रहे हैं कि आप जो है
अब एकदम अपने अंदर से डर निकाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र की जो सरकार है, जो गलत काम कर रही है उस पर आप जो है मुद्दे उठाइए और खुलकर सामने आइए। मैं रामबरन गौतम आपसे वादा करता हूँ, आप अगर सही मुद्दे को उठाएंगी तो ईडी सीडी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। कारण ये कि आपके ऊपर जितने भी केस थे, शायद बसपा के नेता ना जानते हों, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके ऊपर जितने केस किए गए थे, हर केस में आपको जो है बाइज्जत बरी हुई है, आपको क्लीन चिट दे दी है अदालत ने। तो आप क्यों डर रही हैं? आप ईडी से डर रही हैं? खुल के सामने आइए। अगर ईडी आपको गलत फंसाएगी, आपको अगर जेल जाने की नौबत आएगी, इस तरह कोई बात आएगी, देश का पूरा दलित आपके साथ होगा, हम भी आपके साथ होंगे। अगर सच्चाई के लिए आप लड़ेंगी तो कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन आप सच्चाई के लिए लड़ेंगी तब अपने अंदर की दहशत को आप निकाल दीजिए और बिल्कुल डरिए नहीं। खुल के देश हित में, देश के दलितों के हित में और देश के सर्व समाज के हित में आप खुलकर सामने आ जाइए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। मुख्य चुनाव आयुक्त जी ने हरियाणा में 1 अक्टूबर से होने वाले चुनाव को 5 अक्टूबर से कर दिया है। इसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्य चुनाव आयुक्त जी जो 5 तारीख को घोषणा किए हैं, ये तो हम लोगों को पहले ही मालूम था, क्योंकि भाजपा के लोग और जो भाजपा में केंद्र में जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यही लोग इस चीज़ की मांग कर रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मात्र 4 दिन में वो क्या कर लेंगे? 1 तारीख को होनी थी, अब वो 5 तारीख को घोषणा कर रहे हैं। जब इनसे डिमांड की गई तो हमें मालूम था राजीव जी जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं कि आप चुनाव 5 तारीख को करा रहे हैं, बड़ी बात ये है कि आप 8 अक्टूबर को क्यों गणना करा रहे हैं, आप 6 को क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर 5 को भी आप चुनाव करा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में 4 को है, तो 4 को वहाँ है, 5 को आप करा रहे हैं, तो 6 तारीख को क्यों नहीं मतगणना करा रहे हैं? इस बीच में आप जो है 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में कौन सा खेल करना चाहते हैं? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का वीडियो वायरल हुआ है इस समय, वो कह रहे हैं हमने तो कई जगह बूथ ही नहीं लगने दिए कांग्रेस के या विपक्षी दलों के, और ये सब साबुत है। क्या ये नज़र नहीं आ रहा है राजीव जी को? जो चुनाव आयुक्त है ये सरासर मिला हुआ है, यह कोई खेल करना चाहता है, और चूँकि हम लोगों की बात सुनी नहीं जाएगी इसलिए इंतज़ार है। लेकिन ये कुछ भी कर लें, ये आपकी हरियाणा की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता इनको दिखा देगी कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। जनता सर्वप्रिय है, जनता जो चाहेगी वही होगा। आप कितना भी अंदर अंदर कुछ भी करा लीजिए, लेकिन आप कितना घपला कराएंगे? जनता एक तरफ से जब टूटेगी तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत कर आना ही आना है।